दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स आपका 10 नवंबर 2021 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने करंट अफेयर्स है आपके सीजीएल में टॉप मोस्ट एग्ज़ाम अगर सीजीएल बोले और आईएएस के पैटर्न में ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर कोई कैंडिडेट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो करंट अफेयर्स में जितने चीज़ पूछे जाता है 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, 3 नंबर पॉइंट, वो सारे पॉइंट हमने कवर किया है और कवर किया है आपके स्टेट पीएससी लेवल के एग्ज़ाम के लिए और पीएससी, सीजीएल, बैंक, आईएएस, आईपीएस एक्सेट्रा। मतलब ये पैटर्न जो है डिस्कशन के तौर पे मैंने देखा है बहुत ज़्यादा याद रखने का। जैसे आपको पता है कि स्कूल कॉलेज में हमारा 40 मिनट का पीरियड रहता था। ओके, 40 मिनट का पीरियड रहता था। तो ये पीरियड क्यों रहता था? क्योंकि इस तरह के डिस्कशन करते थे। ओके, डिस्कशन करने का मतलब ये है साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करके देखा है कि अगर 40 मिनट का कवर रखे और हम डिस्कस करके बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की क्षमता रखता है। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए याद रखने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए मैंने ये जो नीति है ये नीति को अपनाया कैसी जो डिस्कशन करके आपको बताया जाए कि हमारे आज के दिन में कितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स घटे हुए हैं। और एक बात कहना चाहूँगा, जैसे डेली खाना खा लेते हैं हम हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, वैसे डेली का अगर करंट अफेयर्स आधा घंटा का प्रिपरेशन कर ले तो शायद आपको मंथ एंड में, ईयर एंड में और जगह बिफोर द एग्ज़ाम्स you should not take much pressure on that you have not prepared your current affair well। चलिए कहते इंटरनेशनल पहुँच चुका है। इन इट्स रिपोर्ट मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू इंडिया डील फॉर नेट जीरो इंडिया द WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर आगे है, मैं इसलिए और लिख नहीं रहा हूँ। इन कोलैबोरेशन होते हैं Kearney and Observer Research Foundation has said that $1 trillion of opportunity can be materialized within this decade if concentrated action is being put in place. The World Economic Forum has propagated that a green new India for India could represent upwards of $115 trillion economy opportunity by 2017 and that it has potential to create more than 50 million net new jobs। तो 15 ट्रिलियन इकोनॉमी देखिए, यहाँ पर 15 है या 50 है, मतलब प्रोनाउंसिएशन के तौर पे देखें तो करीब करीब ठीक है, 15 और 50 ट्रिलियन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड 50 मिलियन नेट न्यू जॉब्स। तो ये है इसका रिपोर्ट, यहाँ तक इसका नाम है, जहाँ पर ये बातें ये फोरकास्ट किया गया है, ये बातें और ये फोरकास्ट किया गया है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो फोरकास्ट है और बहुत माने जाने हैं और यहाँ से लेकिन पीएससी लेवल और सीजीएल लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पीएससी और सीजीएल लेवल में पूछे जाते हैं दोस्तों, भाइयों और बहनों। International shipping is crucial part of global economy. 90% of the world's trade is transported by sea। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है कि 90% सी के थ्रू होते हैं, बट ऑलमोस्ट ऑल शिप्स यूज फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल एंड सो दिस सेक्टर इज ऑल्सो ए मेजर एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस पोल्यूशन विथ एमिशन रफली ऑन ए लेवल ऑफ विद इन द इंटरनेशन ऑफ जर्मनी। मतलब जर्मनी जितना बड़ा है उतना एमिशन ये सेक्टर करते हैं। कौन सा सेक्टर? जो मेरीन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कहे जाते हैं जिसका। एट COP26 द लेटेस्ट UN क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन द UN बॉडी charged with delivering international shipping strategy on tackling climate change has targeted emission cut by 1/3 by 2030 and 50% by 2050। तो देखिए यहाँ पर कनेक्शन है, जब यहाँ पर 30 है तो 1/3 होगा, 50% होगा तो 50 होगा। ओके, 50% होगा तो 50 होगा।
तो दोस्तों ऐसे छोटी छोटी कनेक्शन देके हम याद रखने की कोशिश करते हैं। जो मैंने अपने प्रिपरेशन में काम किया है वो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप कनेक्शन देके हम 2-4 बार रिपीट करें तो हमको याद रखने के लिए। देखिए ये सारी चीज़ों में ये 2-4 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर और यहाँ पर। जो मेरीन जो है 90% कवर करता है और IMO जो टारगेट लिया है वो ये है। तो इसको याद रखने के लिए 1/3 बाई 2030, 50% बाई 2050, ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन का जाएगा है। एंड एप्सिलॉन रॉकेट lifted of 9 small satellite launched to Earth orbit a Japanese rocket, okay, on a mission to test a variety of space flight technologies। तो एप्सिलॉन जो सैटेलाइट है वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है वो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारे नेबर कंट्री, जैसे कि हमारे देश के साथ जिन देशों के साथ एक अच्छा रिश्ता है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन गुड्स है, तो गुड टर्म एंड कंडीशन वाले देशों का जो पॉलिटिकल अफेयर्स है, जो इंटरनल अफेयर्स है वो पूछे जाते हैं। PSC लेवल का एग्ज़ाम है, CGL लेवल का एग्ज़ाम है, और IAS का तो छोड़ दीजिए, क्योंकि IAS का तो फॉरेन सेक्रेटरी बनता है, उसके लिए IAS में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उसको पूछते हैं, और हमारे देशों के साथ जिस भी देशों का एक अच्छा रिश्ता है उनके देशों का ये जो करंट अफेयर्स ये भी पूछ लेते हैं। Japan has detected its first outbreak of bird flu for 2021 winter season with the confirmation of cases highly pathogenic avian influenza at the poultry farm in the northeast of the country. About 143,000 egg-laying chickens are being exterminated at the farm. ओके तो यहाँ पर याद रखने का ये है कि बर्ड फ्लू जो है, एवियन बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा 2020 विंटर सीजन में जापान में डिटेक्ट किया है, जो हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा है, जो जापान में पहली बार पाया गया है इस साल का। अच्छा, नेशनल The Delhi government on Saturday banned 92 construction sites for violating norms and started spraying anti-smog water on roads। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। A day after the national capital pollution level rose to alarming level, according to the government data, Delhi's air quality index AQI nose-dipped to the severe category, measuring 533 on Saturday morning, 2 days after the Diwali। तो दिवाली का सेलिब्रेशन तो हुआ है, बट हम हमारे जो मतलब सफाई, हमारे जो सफाई करने वाला जो रास्ता हमने रेडी कर दिया है, क्योंकि 533 इज द मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन, मोस्ट सीवियर केसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जिसके तहत क्या हुआ कि पानी जो स्प्रे किया जा रहा है वो एंटी स्मॉग वाला पानी है, जिससे कि पोल्यूशन दूर हो सके, जिससे कि पोल्यूशन दूर हो सके। एमिटेड होके पोल्यूशन ख़त्म किया जा सकता है, पोल्यूशन ख़त्म किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक ये है दोस्तों। दिल्ली जैसे हमारा कैपिटल है, दिल्ली जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है, दिल्ली में कुछ हो जाए तो इंडिया बहुत तकलीफ में पड़ेगा। तो इसीलिए दिल्ली का जो रास्ता है, दिल्ली का जो एनवायरनमेंट है, उसको जितना ज़्यादा अच्छा रखा जाए उतने ही देश के लिए अच्छा है। Karnataka Cabinet on Monday decided to re-christen Mumbai Karnataka disputed region consisting of 7 districts as कित्तूर कर्नाटका। देखिए दोस्तों, मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ और मेरा चैनल में देखा है, आपने देखा होगा कि कनेक्शन करूँ तो यहाँ से कनेक्शन शुरू होता है कित्तूर कर्नाटका। ओके, कर्नाटका कैबिनेट किया है तो कित्तूर कर्नाटका जो डिस्प्यूटेड रीजन है दोनों स्टेट के बीच में, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और इसका नाम रखा गया कित्तूर कर्नाटका। कित्तूर कर्नाटका। द कैबिनेट डिसाइडेड मुंबई रीजन्स, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो 7 डिस्ट्रिक्ट्स इसके अंदर हैं, जो 7 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है
The World Bank has approved a loan of 630 crore rupees to Assam Island Water Transport for modernization of the state's passenger ferry services on the Brahmaputra and other rivers. तो Brahmaputra and other rivers World Bank loan दे 630 crore rupees for modernization of inland. अच्छा, जो डिस्कशन के तौर पे मैं बता दूँ कि मजूली जो आइलैंड है, मजूली आइलैंड वो है वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड इन द रिवर एंड इट हैज़ बीन designated as district recently as a district. Recently दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एक रिवर आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट किया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट. APIs, that is foreign portfolio investments, okay, investments have been permitted to invest in debit securities issued by Infrastructure Investment Trust, NBTs, and Real Estate Investment Trust, REITs, by foreign portfolio investors. In the Union Budget 2021-2022, that had debit and the financing of InvITs and REITs by the foreign portfolio investors will be enabled by making suitable amendments in the relevant legislation. तो बजट में ही कहा गया था कि ये ऐसे चीज़ होगा और अभी वो परमिटेड भी कर दिया गया है, जिससे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ये दो चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन दो चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं. दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो ये दो चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले नहीं कर सकता था. तो अभी जैसे कि नया चीज़ हो रहा है, तो फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं. 17 scientists from scientific institutions across India have been awarded Swarna Jayanti Fellowship, which started in 1997, for their innovative research ideas and potential of creating impact on research and development in different disciplines. तो देखिए 17 से स्वर्ण जयंती, 17 से स्वर्ण जयंती, तो यह कनेक्शन, ये है कनेक्शन. जैसे मैं कहता हूँ करेक्शन करूँ, तो यहाँ पर देखिए 17 से स्वर्ण जयंती, आप 2-4 बार इसको रिपीट कीजिएगा, आप भूलेंगे नहीं. दो चार पर आप रिपीट कीजिए स्वर्ण जयंती 17, देखिएगा आप भूलेंगे नहीं. और उसमें 1997 ये कौन सा साल में शुरू हुआ था, ये कौन सा साल में शुरू हुआ है, ये भी उसके साथ कनेक्टेड हो गया है. अभी भूलने का कोई बात ही नहीं हो सकता है. आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हेल्थ मिनिस्ट्री बिगिंस डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़. तो जितने मेडिकल फैसिलिटीज़ जितने हॉस्पिटल्स में दिए जाते हैं वो सारे अभी नेट में घुस जाएंगे. और उसके तहत और आगे क्या होगा, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन नवंबर 10 बिगिन डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड ऑल डॉक्टर्स अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन. तो डॉक्टर के साथ साथ फैसिलिटीज़ भी इस मिशन में डिजिटलाइजेशन हो जाएगा फॉर डिजिटाइजिंग देयर हेल्थ रिकॉर्ड्स. मतलब कौन सा डॉक्टर किसका ऑपरेशन किया है, कौन सा ऑपरेशन किया है, ओके, ये सारे चीज़ों की रिकॉर्ड्स घुस जाएंगे उसका. अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च in September 27 by Prime Minister Modi. Under Ayushman Bharat Digital Mission Program, every Indian citizens will be receiving a unique health ID. Unique health ID. दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यूनिक हेल्थ आईडी के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स उनके. अब ये जो है प्रिस्क्रिप्शन है ना, अब जो हॉस्पिटल से देते थे वो पहले कंप्यूटर में जाएगा, फिर उसको अगर चाहिए तो उसको प्रिंट आउट ले सकता है. ओके, तो ये जो डिजिटल हेल्थ कार्ड रहेगा, वो हेल्थ कार्ड लेके किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर सारे उनका रिकॉर्ड शुरू से लेकर लास्ट तक, मतलब लेटेस्ट तक वो मॉनिटर कर सकते हैं. इनको क्या क्या दवाई दिया गया है, कौन सा बीमारी का इनका इलाज हुआ है, ओके, सारे रिकॉर्ड रहेंगे. इसके तहत और भी होगा कि कौन सा डॉक्टर ने कौन सा मरीज़ का क्या ऑपरेशन किया,
उनका क्या बीमारी का डायग्नोस किया गया था, कौन सा रिपोर्ट है, सारी रिपोर्ट भी ये जो डिजिटल आईडी है, हेल्थ आईडी है, इसके अंदर घुसाए जाएंगे, जिससे कि किसी भी डॉक्टर को बहुत सुविधा हो मरीज़ को देखने के लिए और उसके डायग्नोस करने के लिए। MI India on Tuesday announced the appointment of Bollywood megastar Amitabh Bachchan as its brand ambassador. Okay. जैसे देश के जो बहुत मेगास्टार है बच्चन साहब, तो उसको देखते हुए ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी देखिए यहाँ पर भी कनेक्शन है, MI से अमिताभ बच्चन, MI से अमिताभ बच्चन, यहाँ पर भी कनेक्शन है। ओके, यहाँ पर भी कनेक्शन है आपका। कोलकाता बेस्ड इंटरनेशनल Master Mitrabha Guha became the 72nd Grandmaster of the country after completing requirements by securing his third and final GM norms at GM Third Saturday Mixed 220 Navi Sad Serbia। ओके, तो जो मित्राबा गुहा है वो इंडिया के 72nd GM है, ग्रैंड मास्टर। ओके, तो ये कलकत्ता के लिए बहुत ही और देश के लिए और भी बहुत ही खुशी की बात है। हमारे 72nd ग्रैंड मास्टर है मित्राबा गुहा। सेंटर अप्रूव्स डिक्लेरेशन ऑफ नवंबर 15 एज जनजातीय गौरव दिवस। ये इंडिया में जनजाति जो है, आदिवासी सेक्टर कहे जाते हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है, इज्जत किया जाता है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि ट्राइबल डांस फेस्टिवल हो गया रायपुर, तो ये सारी चीज़ इनके जो क्षेत्र है, इनके जो एनवायरनमेंट के हैं, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और सेंटर ने इस दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के हिसाब में पालन करने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा वॉज बोर्न नवंबर 15, 1875। देखिए कितने बड़े आदमी का जन्म दिवस है, इसी के लिए इस दिन को माना जाने की अप्रूवल दिया गया है। He belonged to the Munda tribe. Munda spearheaded an Indian tribal movement in the late 19th century across tribal belt, modern day Jharkhand and Bihar. The day was also celebrated at Jharkhand Diwas as Foundation Day. इस दिन झारखंड दिवस को फाउंडेशन किया गया था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि झारखंड दिवस में इस दिन को जनजातीय दिवस हिसाब में पालन करने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल कर दिया है। दोस्तों 2 साल या 3 साल पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि उस टाइम मेल नॉरिश चिल्ड्रेन का संख्या कितना थे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अंडर मेल नॉरिश्ड। As per the recent data, over 33 lakhs children in India are malnourished and more than half of them are in the severe malnourished category. The ministry also announced that Maharashtra, Bihar, Gujarat are the top of the states with severely malnourished children. There are 17.76 lakhs severely acute malnourished children, SAM, and 15.46 lakhs moderately acute malnourished चिल्ड्रेन। तो 33 लाख एटा जमन ये जैसा इम्पोर्टेंट है, और ये इतनी संख्या के सीवियरली मैलनॉरिश्ड, एक्यूट मैलनॉरिश्ड एंड मॉडरेटली मैलनॉरिश्ड। तो ये सारे चीज़ हैं आपके, जैसे कि हमारे देश में जो महिला सशक्तिकरण और बच्चों का जो पोषण जो मनाए जाने की बात कही गई है, और मिड डे स्कीम इसीलिए लेकिन चालू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो मैलनॉरिश्ड बच्चा ना रहे और बच्चे जैसे कि, और शिक्षा के ऊपर बच्चों का जो ये इंटरेस्ट है वो बढ़ाने के लिए भी ये मिड डे मील को लाया गया है। तो हमें ये याद रखना है अल्टीमेटली कि हमारे देश में मैलनॉरिश्ड चिल्ड्रन की संख्या है वो कितने हैं, ये लेकिन आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, पूछे जा सकता है। PM Narendra Modi will launch the Kanpur Metro by the end of 2020, and meanwhile Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath on November 10, मतलब today, flagged off the trial run of Kanpur Metro on a 9-kilometer priority track between IIT and Motilal। IIT बोलेगा तो IIT कानपुर। तो कानपुर मेट्रो भी चालू हो जाएगा। कानपुर हमारे देश में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है जो हिस्ट्री में बहुत अच्छा जगह रखा है, और अभी भी हम कानपुर के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। The DBT Star College mentorship program will help
towards concept, networking, hand holding and outreach. Union Minister Jitendra Singh launched the first ever this mentorship program for young innovators to make the 75th year of India's इंडिपेंडेंस। तो ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ये एक प्रोग्राम को हमने किस हिसाब से मना रहे हैं, आज़ादी की अमृत महोत्सव, आज़ादी की अमृत महोत्सव। इसके तहत एक प्रोग्राम लाया गया है कि DBT दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये है DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आगे कहता है द प्लान्स एंड बिसेस ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप्स एंड मीटिंग्स एवरी मंथ। ओके, हैंड होल्ड कॉलेज पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, दिस आर इंडोर्ड एरियाज मतलब जो बहुत कम उन्नत एरिया है, डेवलप्ड एरिया है, एज एंड कंडक्टिंग आउटरीच एक्टिविटीज़ विद गवर्नमेंट स्कूल के हेल्प लेकर ये प्रोग्राम किया जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट को और ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, ये बहुत सेंसिटिव इशू हो गया है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद इंडियन कैप्टन विराट कोहली ड्रॉप्ड 4 places to 8th आफ्टर हिज टीम्स अर्ली ग्रुप स्टेज एलिमिनेशन फ्रॉम द ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। ओके, T20 वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट कर दिया गया है। इसके बाद मतलब इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत ही ज़्यादा पॉइंट लॉस हो चुका है इंडिया का, और KL राहुल jumped 3 slots to 5th in the ICC Men's T20 World Player Ranking issued on Wednesday। अच्छा, ये बुक है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर, पहला और एक्स प्राइम मिनिस्टर, तो ये बुक हो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये बुक किसने लिखा है। नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइन इंडिया, बुक बाय आदिल हुसैन एंड त्रिपुर दमन सिंह। तो ये बुक, और आगे ये लिखता है कि फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1929, फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंट बने थे उन्होंने, टिल हिज डेथ इन 1964, नेहरू रिमेन्ड ए टॉवरिंग फिगर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ए मैन हु लेफ्ट एन इंडिलिबल स्टैम्प ऑन द हिस्ट्री ऑफ साउथ एशिया के लिए इंडिलिबल लिंक मतलब जो मिटता नहीं है, दोस्तों मैं बुक के साथ आज करंट अफेयर्स ख़त्म करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप डेली का करंट अफेयर्स डेली रेडी रखें और मंथ एंड में जाके आप एक बार रिवीजन दे दें, जरूर पक्का रिवीजन दे दें, सो दैट आपके वो काम में आए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा रूटीन करेंगे जिससे आपको फ़ायदा हो, और आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये आपका एक जीवन मंत्र है, इसको आप भूलिएगा मत, क्योंकि ये आपको बहुत आगे पहुँचाएगा, ये आपको बहुत एनर्जी देगा, ये आपको बहुत पेट्रोल देगा, फ्यूल देगा, डीजल देगा, जो आप आगे लेके जाके आपको अपने डेस्टिनेशन में पहुँचाएगा। ओके, आपका जो ड्रीम्स डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन, वहाँ पर पहुँचाएगा, विल रीच यू। तो करंट अफेयर्स को लेके आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। ओके, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, सो दैट आपको पहला नोटिफिकेशन मिले, और हमारे मोटिवेशन के साथ साथ आपके डिफरेंट क्लास के जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।